बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डॉक्टर मोहम्मद नईम असगर मेरा नाम है। मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हुई है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने फार्माकोलॉजी में एमफिल किया हुआ है। आज हम फिजियोलॉजी चैप्टर 9 हुज़ नेम इज़ नर्व एंड मसल फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम नर्व एंड मसल आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9। बेटे सबसे पहले हम नर्व के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ इनमें आती है हसन नर्व के नाम से? शाबाश। एक ऐसी रगें जिनमें खून बहता है उन्हें तो ब्लड वेसल्स कहते हैं। शाबाश। वसीम ने हमें बताया ऐसी समले थ्रेड्स या सादा ज़ुबान में रगें जिनमें से पैगाम की रसानी होती है, मैसेज कन्वे होता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर किया आप दोनों ने। सिंगल को न्यूरॉन कहते हैं और इसकी प्लूरल नर्व। ठीक है बेटे, जमा। नर्व्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दानिश, इस बात का क्या मतलब है कि ये नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट की बेसिक है और दी बेसिक के स्ट्रक्चर बनाने में भी यही इन्वॉल्व है और जो नर्वस सिस्टम फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसमें भी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है बेटे। नर्व सेल्स आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर conducting nerve impulses from one part of the body to the other. They are the basic information processing units of the nervous system. The human nervous system contains about 10 raised to power 12 neurons. दिमाग में कितनी न्यूरॉन्स होती हैं? हाँ जी, शाबाश। हमें वसीम दानिश ने हमें बताया 12 ट्रिलियन होती हैं। 1 ट्रिलियन में कितने बिलियन होते हैं? 1000 बिलियन। और 1 बिलियन कंटेन्स 1000 मिलियन। 1000 मिलियन एंड 1 मिलियन कंटेन्स 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। बेटे अगर बिलाल नर्वस सिस्टम ना हो तो हमें क्या हो? फ़र्ज़ करें एक बंदा चलता जा रहा, नीचे पाँव के कोई कील चुभ गया। जब नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा तो दिमाग को पता ही नहीं चलेगा, वो खून जारी रहेगा, बंदा मर जाएगा। अब उसे जिस तरह ही कील चुभा, खून जारी हुआ या वो दर्द हुआ तो हम फ़ौरन नीचे देख के पाँव हटा लेते हैं। तो इसलिए नर्वस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी था। और बेटे जो आप नर्वस सिस्टम आज पढ़ लेंगे, नर्व्स ख़ास तौर पे पढ़ लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप मेडिकल स्टोर्स पे काम करेंगे, जो भी दवाइयाँ दिमाग की आएंगी तो आपको मरीज़ को समझाने में आसानी होगी कि उसका फंक्शन क्या है और वो कैसे दिमाग को काम दे रही हैं, कि दिमाग के किस हिस्से में ख़राबी आई है और उसके लिए आपको कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है खलील, शाबाश। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर से क्या चीज़ ज़हन में आती है हसन आपके? शाबाश। बिलाल ने हमें बताया साख्त। स्ट्रक्चर किस तरह का? 3 तरह के इसके पार्ट्स हैं। हसन शेर, कौन कौन से इसके हिस्से हैं बेटे? क्या एब्रीवेशन बना सकते हैं हम दानिश? CAD। क्या कह सकते हैं हम इसे? CAD, कैड। ये हम स्ट्रक्चर के पार्ट्स याद करने के लिए। सी का मतलब शहबाज क्या है? सेल बॉडी। दूसरा नाम इसका क्या है? सोमा।
और तीसरा नाम इसका क्या है? इसका मतलब होता है या, पेरिकैरियोन, यानी ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। ठीक है, शाबाश। और दूसरा इसका पार्ट कौन सा है? एक्सोन। और तीसरा डेंड्राइट। सिंगल होती है डेंड्रोन और उसकी प्लूरल होती है डेंड्राइट। बेटे अब एक मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई तो आपको सारा सिस्टम समझ आ जाएगा। बेटे ये क्या है? सेल न्यूक्लियस। न्यूरॉन का जो सेल है या नर्वस सेल है उसका ये क्या हो गया? सेल न्यूक्लियस। और ये पूरी सेल बॉडी, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? सोमा। और तीसरा नाम पेरिकैरियोन। बेटे ये सेल बॉडी ये क्या करती है? सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ये जो इसके तारें से निकली हुई हैं ना, ये मैंने बड़ी कर दी हैं, ये इस तरह धागे की तरह होती हैं। तो ये क्या करती हैं? सेल सिग्नल रिसीव करती हैं। जिस तरह ये मेरे हाथ की उंगलियों को हम तारें समझ लें, इधर ये सेल सिग्नल रिसीव करें, तो ये क्या हो गया? जो सिग्नल रिसीव करती हैं उनका नाम क्या है? डेंड्राइट। और ये सिग्नल किसकी तरफ लेके जाती हैं? सेल बॉडी की तरफ, टुवर्ड्स सेल बॉडी। और वो न्यूरॉन का पोर्शन जो सेल बॉडी से दूर सिग्नल लेके जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोन। ठीक है, एक्सोन। ए से मुराद अवे फ्राम सेल बॉडी। बेटे ये एक ना तार पड़ी है, तार के इधर ना कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर है और ये एक अच्छी खासी मोटी तार है। अब ये समझ लें पंखा है, 6 पर वाला पंखा है पुराने ज़माने का। बेटे इसने हमने स्विच ऑन किया, इसने सिग्नल रिसीव किया। ठीक है, ये करंट आ गया इधर कैपेसिटर में। सिग्नल जो रिसीव कर रहा है, जो इसकी तरफ लेके आ रहा है सेल बॉडी या कैपेसिटर की तरफ, उसका नाम हमने रख दिया डेंड्रोन या डेंड्राइट। डेंड्रोन सिंगल अगर हो, डेंड्राइट एक से ज़्यादा। शबाज समझ आ रही है? और जो फिर सेल बॉडी से अवे जो सिग्नल लेके जा रहा है, ये वाला जहाँ से वो ख़त्म होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोन। और बेटे इसके ऊपर जो लैमिनेशन हुई है, इसकी लैमिनेशन है इस तरह की, इसे क्या बोलते हैं? ये बनी होती है माइलिन शीट की। और इसको ये नोड बने हुए हैं, इनका नाम है नोड्स ऑफ रैनवेयर। ये इतनी सी इसने बात समझाई है। हाँ बिलाल, आप बताओ, जो न्यूरॉन का हिस्सा सिग्नल रिसीव कर रहा है उसके फिलामेंट्स को क्या कहते हैं? शाबाश। और वो बोर्ड जिसकी तरफ वो लेके जाता है सेल बॉडी, दूसरा नाम क्या है उसका दानिश? तीसरा नाम? ठीक है। और बेटे जो इसकी कवरिंग होती है, इस जो सेल बॉडी से आगे एक्सोन की तरफ सिग्नल लेके जा रहा न्यूरॉन का पार्ट, बेटे वो क्या नाम है उसका? माइलिन शीट। और ये जो नोड्स बने होते हैं हसन, इनका क्या नाम है? रैनवेयर। शाबाश। और बेटे जहाँ से सिग्नल आगे भेजा जाता है एक्सोन, और बेटे इस तरह हो सकता है एक्सोन के आगे फिर एक नई न्यूरॉन हो, तो वो जो इससे सिग्नल लेगी उसको क्या कहेंगे? डेंड्रोन। या इस तरह वो एक लंबी तार हम बना दें। ये समझ आ गई बेटे? पूरे जिस्म में इस तरह न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ है। ये पैगाम इस तरफ लेकर जाने वाली का और नाम है
और जो वापस दिमाग से प्रोसेस इधर लेके जाती हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने स्विच में हाथ उसका लग गया गलती से, तो क्या होगा, करंट क्या करेगा, जिस्म में से गुजरेगा तो न्यूरॉन्स क्या करेगी, दिमाग को पैगाम पहुंचाएगी, भाई ये तो करंट गुजर रहा है, ये तो हमारा बॉडी फ्लूइड सारा वो जिस्म बंदा मर जाएगा। तो वो दिमाग की तरफ ले गई, सेंस किया उसने, और फिर दिमाग जल्दी जल्दी कहेगा नहीं इसे फ़ौरन पीछे करो, वो झटका लगता है नहीं तो ये मर जाएगा। वो दोबारा हाथ की तरफ उसने रिस्पांस शो किया। बेटे इतनी सी सारी बात है इस चैप्टर में। हाँ, अब इसकी ना वो डिटेल हमें बता रहा है। सेल बॉडी सोमा या पेरी कैरियन के मुतल्लिक उसने हमें बताया, दी सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड nucleolus surrounded by a granular cytoplasm. The latter is called perikaryon around the nucleus. Nerve cells possess a single nucleus except those of the sympathetic and sensory ganglia which are binucleated. The cytoplasm has, अब जो इसका साइटोप्लाज्म है इसके अंदर 5 तरह के ऑर्गेनेलेज हैं। ये वाला साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है ना, उसके साइटोप्लाज्म होता है ना। अब हमें एक एब्रीविएशन हमने अपनी आसानी के लिए बना लिया, मिस्टर जेल। एम से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद है, और आर से माइटोकॉन्ड्रिया, आर से हो गया राइबोसोम, और जी से गाल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, और ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एल से लाइसोसोम। ये 5 तरह के ऑर्गेनेलेज सेल बॉडी के में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलेज मौजूद होते हैं ना। बात समझ आई है? चलो शुक्र है अल्लाह का, ये उसने हमें बताया। अब 5 इसके अंदर ऑर्गेनेलेज मौजूद है। आपने उसका एब्रीवेशन याद, कौन सा एब्रीवेशन याद रखेंगे हम? मिस्टर जेल, ठीक है बेटे, MRGEL। तो उससे आपको अल्फाज याद करने में फ़र्ज़ करें कोई MCQ आ जाता है, विच पार्ट्स या विच ऑर्गेनेलेज आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी। राइबोसोम दूसरे नंबर पे आ जाए, गोल्जी अपरेटस तीसरे नंबर पे आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया फोर्थ नंबर पे आ जाए, ऑल ऑफ दीज। क्या ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ दीज। हो सकता है इन 5 के अलावा कोई और नाम लिखे हो उसने, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। द नर्व सेल बॉडी इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इफ़ इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाई टॉक्सिन्स, बाई एनोक्सिया, बाई वायरल इन्फेक्शन सच एज पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है, फालिज पड़ जाता है ना टांगों को, टांगें बेकार हो जाती हैं। सिग्नल देखा नहीं है बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, जो पोलियो के मरीज़ हैं, बच्चे या बड़े, तो वो कुर्सी पे बैठे होते हैं, उनकी टांगें मफलूज होती हैं। उनके क्या होता है, न्यूरॉन्स मर चुकी होती हैं। जो वायरस का इन्फेक्शन है पोलियोमाइलाइटिस, उसका वायरस है पोलियो वायरस, बीमारी के नाम पोलियोमाइलाइटिस। वो उसकी न्यूरॉन्स को मार देता है, कत्ल कर देता है, तो उसकी जो टांगें हैं उनका सिग्नल ही दिमाग को नहीं जाता, इसलिए वो मफलूज हो जाते हैं, हरकत ही नहीं कर सकते। अब एक्सोन के बारे में उसने हमें बताया। सेल बॉडी की बेटे हमने तफसील देख ली। एक्सोन, दिस इज़ द नेम गिवन टू द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन एंड इज़ आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। एक्सोन कैरी इम्पल्सेस फ्राम द नर्व सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन और मस्कुलर और ग्लैंडुलर टिश्यू। ये बेटे हमने पढ़ लिया। सेल बॉडी से अवे जो हिस्सा सिग्नल लेके जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब वो साइज वगैरह के बारे में हमें बताएगा। दी एक्सोन इमर्जेस फ्राम द सेल बॉडी एट द रीजन टर्म्ड द एक्सोन हेलिक। द एक्सोन कंसिस्ट ऑफ a central core of jelly-like semi-fluid substance called the exoplasm, surrounded by a membrane, एक्सोलीमा। जो मेम्ब्रेन इसके साइटोप्लाज्म को कवर करती है उसका नाम क्या है?
ये मैंने ठीक इशारा किया है बेटे। एक्सोन है किधर? जो इसकी कवरिंग में इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं? एक्सोलीमा। बेटे वो मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच कवर्स द एक्सोन इज कॉल्ड, हाँ इतनी सी बात है, एक्सोलीमा। इन द बॉडी अ नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्सेस इन वन डायरेक्शन ओनली। मोस्टली क्या होता है कि ये सिर्फ एक ही सीमत में, जिस तरह तार एक ही तरफ करंट लेके जाती है, ये एक ही तरफ सिग्नल लेके जाती है, ठीक है। अब बेटे एक्सोन की दो किस्में हैं, एक एफरेंट और दूसरी ईफरेंट। बेटे ये आपने ना फ़र्क समझना है ज़रा। एफरेंट और ईफरेंट, ये एक्सोन है, ठीक है। ये तो कोई बेचारा इधर क्या होता है हसन शेर इस हिस्से में? शाबाश। उर्दू में क्या बोलते हैं इसे? ठीक है। किसी बंदे को हमने गाली देनी हो, हम क्या कहते हैं? तेरा क्या ख़राब है? हाँ, अगर दिमाग ख़राब हो तो बंदा पूरा। शाबाश बेटे। अब ये न्यूरॉन्स आ रही है नीचे, ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। शाबाश, समझ आ रही है? अब ये समझ ले मैं इसकी तरह खड़ा हूँ, ये मेरा दिमाग है, ये इधर से ना, इधर से ये पूरे न्यूरॉन्स नीचे जा रही हैं, फिर आगे ना हिस्सों में तकसीम हो रही हैं, यानी हर जगह से ना इसके पोर्शन निकल रहे हैं। अब ये हर जगह से इसके पोर्शन निकल रहे हैं। ऊपर से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसे क्या किया हुआ है? हड्डी देखी होती है, रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत होती है, होती हिस्सों में है ताकि वो फ्लेक्सिबल हो, लेकिन जानवर की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी भी। अब बेटे जो एक्सोन CNS से पेरिफेरल बॉडी की तरफ पैगाम लेके जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी की तरफ इफरेंट। ये याद रहेगा आपको? अगर हम ये लफ्ज़ याद कर लें, CPE, ई से मुराद एफरेंट, ईफरेंट लफ्ज़, ठीक है। ये C से मुराद सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स पेरिफेरी। पेरिफेरी कहते हैं साइड वाली जगह को, तो उस एक्सोन को ईफरेंट। बेटे जो इधर से ये रेड लाइन में जो इधर पैगाम ला रही है, क्या हो गई वो? ईफरेंट, ठीक है। और जो पेरिफेरी से CNS की तरफ जा रही है, एफरेंट। यानी एफरेंट को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी द एक्सोन विच APC, ये जो हमारी पार्लियामेंट है ना, उसमें एक होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अकाउंट्स पब्लिक कमेटी। ये क्या करती है? पेरिफेरी से सिग्नल किसकी तरफ लेके जाती है? CNS की तरफ। तो ये क्या हो गया? एफरेंट एक्सोन। क्लियर? शाबाश। ये बेटे इसने सारा बताया हमें, समझ आ गई? अच्छा खलील बताओ, एफरेंट एक्सोन किसकी तरफ सिग्नल लेके जाती है? पेरिफेरी से। शाबाश। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग को कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम साइडों वाले नर्वस सिस्टम को। हसन बेटे आप बताओ, ईफरेंट एक्सोन किस तरफ से सिग्नल किस तरफ लेके जाती है? पेरिफेरी की तरफ। हाँ, अब ये चीज़ें पता हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि एक ही लफ्ज़ से पूरी बात कवर हो जाए। अब अगर मैं ईफरेंट एक्सोन का कह रहा हूँ
आगे ये इसी तरह बात करेगा बुक वाला। तो इसका मतलब ये होगा वो एक्सोन जो दिमाग से पेरिफेरी की तरफ सिग्नल लेके जा रही है, यानी पूरे एक कंसेप्ट को एक वर्ड में उसने कवर कर दिया। ये बेटे इसने बताया हमें। ये आपको ना APC अगर याद रह गया, मतलब ए से एफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और CPE जिस तरह CPO नहीं होता, CPE सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो पैगाम पेरिफेरी की तरफ जाता है वो इफरेंट। ठीक है, अब in the body a nerve fiber carries impulses in one direction only. If a fiber carries impulses from CNS to the periphery, it is called efferent. While a nerve fiber carrying impulses from the periphery toward the CNS, it is called, वसीम क्या कहते हैं? efferent। वसीम, अब बेटे इसका साइज़ इसने बताया, जिसामत कितना आपके ख्याल में साइज़ होगा? हाँ माजिद, कितना साइज़ होगा? बेटे एक्सोन्स आर वेरिएबल इन लेंथ फ्राम अ फ्यू मिलीमीटर इन ब्रेन टू अ मीटर आर मोर बिटवीन द स्पाइनल कार्ड एंड टोज। मीटर किसे कहते हैं? जिसमें 3 फुट हो, यानी चंद मिलीमीटर से लेकर बिल्कुल छोटे छोटे से लेकर मीटर्स में भी इसका साइज़ है। और मीटर में साइज़ का है ये जो स्पाइनल कार्ड है, एक बंदा 6 फुट उसका कद है, उसकी तो फिर ये जो होगी एक्सोन वो तो मीटर में होगी ना। अब जो एक्सोन दिमाग से टांगों तक जा रही है वो 2 मीटर में हो जाएगी, ये बताना चाह रहा है। एक्सोन कोलैटरल्स, अब उसने 2 टर्में डिफ़ाइन की हैं एक्सोन्स के मतलब, एक्सोन कोलैटरल्स और दूसरा एक्सोन टर्मिनैलिस। द एक्सोन्स do not branch as much as dendrite, but many axons along their course show side branching called collaterals. मैं बेटे एक नर्व बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस, ये नर्व है। अब बेटे ये नर्व है, तो ये वाला इसका क्या है? डेंड्रोन। ये क्या है? इसकी सेल बॉडी। ये नोड्स ऑफ रैनवियर माइलिन शीट की बनी हुई, ठीक है। एक्सोन, ये पूरी एक्सोन है इधर से इधर, और ये इसके फिलामेंट्स हैं एक्सोन्स के, जहाँ ये ख़त्म होती है। अब ये जो इस जहाँ ख़त्म हो रही है, ख़त्म कहते हैं टर्म को, टर्मिनल को। एंड पॉइंट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? जिस तरह फैसल मूवर टर्मिनल, अब मुल्तान फैसल मूवर का टर्मिनल है, यानी एक बंदा जो लाहौर से सफ़र शुरू किया उसका सफ़र किधर हो गया? टर्मिनेट, समझते हैं लफ्ज़? टर्मिनेट द एनिमी, दुश्मनों को ख़त्म कर दो, दुश्मनों के फट्टे चक दो, ठीक है बेटे। ये टर्मिनल वही वर्ड है, जहाँ ये ख़त्म हो रही है एक्सोन टर्मिनलिस, ये एंड वाले सिरे, उससे आगे फिर नई कोई न्यूरॉन शुरू हो सकती है, डेंड्राइट भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो दरमियान में इधर फिलामेंट निकले होंगे, ब्रांचेस निकली हुई हैं फ़र्ज़ करें इधर, तो उनको एक्सोन कोलैटरल्स। आज क्या सुस्त सुस्त लग रहे हो क्या? हालांकि 3 छुट्टियां करके आए हैं आप। अच्छा, एक्सोन टर्मिनलिस। हाँ बिलाल, मुझे समझाओ एक्सोन कोलैटरल्स क्या होते हैं? कहाँ से? दरमियान से। और जो एंड पोर्शन होता है वहाँ से जो ब्रांचिंग होती है बेटे, वो क्या होती है? या शाबाश। और बेटे ये किस चीज़ की शीट बनी हुई है खलील? और इनको जो पोर्शन है नोड्स, उनका क्या नाम है? नोड्स ऑफ रनवियर। रणवीर सिंह का नाम सुना हुआ है? इससे आप याद रख लें, ये उसके नोड्स हैं, नोड्स ऑफ रनवियर। ये कोई साइंसदान होगा अंग्रेज़,
उसने ईजाद किया होगा। जिस तरह फ़र्ज़ करें कल को बिलाल कोई दवाई ईजाद कर दे, उसका नाम ये रख दे बिलाल टैबलेट, या ठीक है बिलो टैबलेट रख दे, ये प्यार से, जिस तरह बिलो रानी नहीं कहते, ठीक नहीं है बिलाल।